दलपत सागर में जलकुंभी को साफ करने के लिए बीजेपी की सरकार नगर निगम में आने के बाद एक मशीन लाया गया। रोजाना 7 से 8 घंटा मशीन इसी तरीके से चलता है। जो लाखों रुपए खर्च कर नगर निगम के द्वारा यहाँ जो बोर्ड लाया गया था वो अब चैन बांधकर यहाँ रख दिया गया है। पानी भी थोड़ा उपयोग में आ जाता है। आज की तारीख में भी ऐसा लगता है कि हरे मखमल का पूरा बिस्तर लगा हुआ है दलपत सागर के ऊपर। पानी निकाल के ही पूरी सफाई हो पाएगी, बिना पानी निकाले सफाई हो ही नहीं सकती। यहाँ पर जलकुंभी को हटाओ और उसके बाद ना बोटिंग चलाओ तो पानी में जो हलचल होगी तो उसकी वजह से जलकुंभी नहीं आएगी। देखिए, दलपत सागर की स्थिति सभी को मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, परंतु मेरा सिर्फ ये कहने का इतनी बड़ी धरोहर आज के ज़माने में बनाना असंभव है, क्योंकि शहर के बीच में इतनी लैंड एक्वायर करना ये असंभव है और इसके लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करेंगे तभी भी नहीं बना पाएंगे। अन्य स्रोतों के माध्यम से उसकी सफाई में लगे थे। हमारा किसी कारणवश काम अभी बंद हुआ है, परंतु ऐसी संस्थाओं को तलाश करके, ऐसे समाज सेवकों को तलाश करके हम फिर से उसको शुरू करेंगे। और सफाई करने के बाद में उसका मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। दलपत सागर में जलकुंभी को साफ करने के लिए बीजेपी की सरकार नगर निगम में आने के बाद एक मशीन लाया गया। वो मशीन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, वो मशीन है जो जलकुंभी को अभी भी साफ कर रहा है। रोजाना 7 से 8 घंटा मशीन इसी तरीके से चलता है, जिसमें हजारों रुपए के डीजल भी खर्च होता होगा। लेकिन दलपत सागर की स्थिति देखिए, जलकुंभी साफ हुआ ही नहीं है। ये कुछ हिस्सा आपको दिख रहा होगा जहां ये मशीन चल रहा है, ये साफ होता है और कुछ दिनों के बाद फिर जलकुंभी निकल आते हैं। देखिए जलकुंभी किस तरीके से है, ये बड़े बड़े पत्ते आपको नजर आ रहे होंगे, यही जलकुंभी है। और इस पूरे दलपत सागर में जलकुंभी से पटा हुआ है ये दलपत सागर। और ये मशीन जो है इसी तरीके से जलकुंभी को साफ करती है, लेकिन आज तक दलपत सागर साफ नहीं हो पाया है, बशर्ते हजारों रुपए के जो डीजल हैं वो जो है जरूर फूंक दिए जा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए इस दलपत सागर में जलकुंभी को निकालने के लिए खर्च किया गया है। और अभी भी जो है हजारों रुपए डीजल इसी तरीके से फूका जा रहा है और जलकुंभी को साफ करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आज तक जो है जलकुंभी दलपत सागर से साफ नहीं हुआ है। आज भी जलकुंभी से पूरा दलपत सागर इसी तरीके से पटा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पहुँचने वाले सैलानी हो या फिर शाम को जो यहाँ आते हैं लोग हो, उनको जो है किसी प्रकार का यहाँ दलपत सागर में वो समय नहीं बिता पाते हैं। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में स्थित दलपत सागर जो अपनी पौराणिक सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन आज अपने ही अस्तित्व के खतरे से बचने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। देखिए दलपत सागर की क्या स्थिति है। ये आपको जो जलकुंभी दिखाई दे रहा होगा, दरअसल ये पूरे दलपत सागर में जलकुंभी से ढक गया है। एक समय में जब यहाँ जगदलपुर के लोग पहुंचते थे तो नौका विहार से लेकर बोट का आनंद लेते थे, लेकिन जलकुंभी पट जाने के कारण बोट की स्थिति देखिए, बोट में जो है चैन लगाकर उसको रख दिया गया है, क्योंकि बोट चलने लायक ही नहीं है इस दलपत सागर में। जो लाखों रुपए खर्च कर नगर निगम के द्वारा यहाँ जो बोर्ड लाया गया था वो अब चैन बांधकर यहाँ रख दिया गया है, क्योंकि बोर्ड चल ही नहीं सकता है। किस लिए नहीं चल सकता है, स्थिति देखिए, पूरे जलकुंभी से ये दलपत सागर पटा हुआ है। बस्तर की पौराणिक संस्कृति में से ये जो है दलपत सागर एक हिस्सा है, जहां लोग हो या पर्यटक हो इस दलपत सागर को देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन स्थिति आप देखिए, और इस जलकुंभी से बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा करोड़ों रुपए जो है फूंक दिए गए हैं, उसके बावजूद यहाँ जलकुंभी साफ नहीं हो पाया है। चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ने इस दलपत सागर से जलकुंभी निकालने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किए, लेकिन यहाँ जलकुंभी साफ ही नहीं हो पाया। जो यहाँ के जानकार है उनका कहना है कि जब तक दलपत सागर के पानी को पूरा बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसके बाद सफाई किया जाएगा, तभी जो है यह जलकुंभी साफ हो सकता है। लेकिन लगातार जो है यहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके लिए कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने भी कई प्रकार के प्रयोग किए कि इस दलपत सागर को किस तरीके से साफ किया जा सकता है। बीजेपी जब नगर निगम में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने भी करोड़ों रुपए जो है यहाँ के लिए स्वीकृत किया कि इस जलकुंभी को साफ किया जाए, लेकिन स्थिति देखिए जलकुंभी से ये पटा पड़ा हुआ है। कुछ ही दिन शेष है, उसके बाद जो है मानसून आ जाएगा। मानसून आने के बाद ये दलपत सागर भरने लगेगा पानी से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनौती है कि इस जलकुंभी को कैसे निकाला जाए। और चुनौती देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा क्षेत्र में ये जलकुंभी फैला हुआ है। बताया जाता है कि लगभग
400 से 500 एकड़ में ये दलपत सागर फैला हुआ है, लेकिन पूरे इलाके में जो है आप देखेंगे पानी के क्षेत्र में ये पूरे जलकुंभी से पटा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जलकुंभी साफ हो गया कैसे, क्योंकि बस्तर की ये पौराणिक संस्कृति है और इस पौराणिक संस्कृति ने जलकुंभी पटे होने के कारण यहाँ जो पहुँचने वाले पर्यटक हैं वो नहीं आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शाम को लोगों का यहाँ बहुत आना जाना रहता है। इससे पहले मैं बोट दिखा रहा था कि बोट से जो है लोग नौकायान करते थे, लेकिन बोट अब कंडम स्थिति में वहाँ पड़ी हुई है, तो लोग यहाँ अब आ भी नहीं रहे हैं। सिर्फ यहाँ आपको जलकुंभी ही नजर आएगा चारों तरफ। यहाँ जो मछुआरे हैं वो एक समय में यहाँ मछली पकड़ते थे, तो देखिए अब तो नाव चल ही नहीं सकता है। जब इतने सारे जलकुंभी यहाँ हैं तो फिर नाव चलेगा कैसे। तो एक तरह से जो मछुआरे हैं उनके आजीविका के ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ रहा है। दूसरा, लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर इस जलकुंभी को साफ कैसे किया जाएगा और इस दलपत सागर को संरक्षित कैसे किया जाएगा, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि कांग्रेस हो बीजेपी हो वो अपने अपने दावे जरूर करते हैं कि जलकुंभी हम साफ कर देंगे, लेकिन अब तक जो है दलपत सागर की जलकुंभी साफ नहीं हो पाई है। यहाँ के जो जगदलपुर के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो लगातार ये मुहिम चलाते हैं कि किसी तरीके से यहाँ जलकुंभी निकाला जा सके। हर साल दीपोत्सव जैसे बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, जागरूकता फैलाया जाता है, लेकिन जलकुंभी जस का तस है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जलकुंभी किस तरीके से साफ किया जाएगा। नहीं, अच्छा नहीं दिखता है। पूरा साइड जलकुंभी है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। साफ रहने से ठीक दिखता है और नाव वगैरह भी चलता है। इसको साफ करने से ठीक रहता, शायद पानी भी थोड़ा उपयोग में आ जाता। इस कोई उपयोग नहीं हो रहा है, पानी दिखने भी गंदा दिख रहा है। देखिए, जलकुंभी साफ करने के संदर्भ में हमने नगर निगम में आते साथ ही जलकुंभी की सफाई की व्यवस्था कई संगठन, कई ऐसे संस्थाओं से मिलकर उनके माध्यम से सफाई का काम शुरू किया और उसमें हमको सफलता भी मिली। लगभग हम 70% जलकुंभी और लगभग 20% लोटस जो है वहाँ पे कमल है भारी मात्रा में, उसको काटने में सफल रहे, उसको हटाने में सफल रहे हैं। परंतु किसी कारणवश वो काम रुक गया। हमारे पास संस्थागत लोग अभी मिले नहीं हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी जलकुंभी फिर से साफ करने की पर अमल करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोटस है वो लोटस एक प्रकार से बायो उसमें आता है। मतलब हम लोटस के प्रति बहुत वो नहीं है, क्योंकि लोटस हम कभी भी साफ कर लेंगे, परंतु जलकुंभी जो निकाला गया है वो जलकुंभी अब बढ़ा नहीं। सबसे बड़ी सफलता ये है कि उसमें जो ऊपर में आपको दिखाई पड़ रहा है वो एक प्रकार से जाल है, वहाँ का नीचे का जो पानी का लेवल कम हुआ तो नीचे में जो जाल होता है वो बाहर दिखाई पड़ रहा है, उसकी भी सफाई शुरू की है। अच्छी सफलता ये है कि जिन स्थानों से जलकुंभी निकाला गया, एक्चुअल में जलकुंभी निकालते हैं तो वो मल्टीपल संख्या में बढ़ता है, परंतु वो इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो वहाँ पे गंदा पानी शहर का जाता था वो 7 स्थल से होकर जाता था। हमने 5 स्थल पर उसको बंद किया है, 2 स्थल पे अभी डाइवर्ट किया है। इस कारण से उसके हमको नतीजे मिल रहे हैं। हम बहुत जल्दी फिर शुरू करेंगे और हमारा एकदम संकल्प है, हमारे लिए चुनौती भी है दलपत सागर और हमारा संकल्प भी है कि हम जलकुंभी निश्चित रूप से निकालने में सफल होंगे। अभी तक नगर निगम ने वहाँ पे किसी प्रकार का कोई फंड खर्च नहीं किया है। हम अन्य स्रोतों के माध्यम से उसकी सफाई में लगे थे। हमारा किसी कारणवश काम अभी बंद हुआ है, परंतु ऐसी संस्थाओं को तलाश करके, ऐसे समाज सेवकों को तलाश करके हम फिर से उसको शुरू करेंगे और जलकुंभी निश्चित रूप से न केवल दलपत सागर बल्कि गंगा मुंडा का भी निकालेंगे। और आप देख रहे हैं छोटे से तालाब का सौंदर्यीकरण भी हमने शुरू किया है और गहरीकरण भी हमने इस पंडित तराई का शुरू किया है। हमने किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा प्रयोग नहीं किया। जो वहाँ पर 9 करोड़ 88 लाख रुपये जो सेंक्शन हुआ है वो दलपत सागर के बाह्य विकास जो होने हैं उसके लिए सैंक्शन हुआ है। चारों तरफ टो वाल है, चारों तरफ घूमने के लिए हमारा पाथवे है, कहीं कहीं पे चौपाटी है, कहीं चिल्ड्रन पार्क भी हैं। इस प्रकार से किया गया है। जलकुंभी के सफाई की दृष्टि से लगातार बात चल रही है और जैसे ही हम या तो नगर निगम के माध्यम से फंड अवेलेबल होगा या हम संस्थागत कई ऐसे CSR मदों से बात करके जलकुंभी भी निकालेंगे, पानी को स्वस्थ करेंगे। इस बरसात में आप ये देखने को पाएंगे कि हम इंद्रावती में जैसे फ्लडेड पानी बढ़ेगा, हम इंद्रावती से भी पानी लिफ्ट करके जलकुंभी दलपत सागर में भरेंगे, जिससे वहाँ का जो गंदा पानी वो डाइल्यूट भी होगा और जब डाइल्यूट होगा तो जलकुंभी भी निश्चित रूप से कम होगी। अगर दलपत सागर की स्वच्छता की बात करें तो आज से 6-7 साल पहले सर्वधर्म समाज की ओर से पूरे समाजों ने दलपत सागर में उतरकर सफाई करवाया, साथ ही नगर वासियों के अन्य संगठनों का भी और साथ ही नगर पालिका प्रशासन का भी साथ रहा। उस समय सफाई हुआ, लेकिन यह NGT का मामला है, सभी लोगों को जानकारी है
उसके बावजूद भी अन्य संगठन दलपत सागर बचाव समिति भी बीच में आई। 2 बार उन्होंने दलपत सागर को पूरा साफ किया। इसके अलावा नगर सेना अन्य संगठन ने भी साफ किया। लेकिन यहाँ पर दलपत सागर सफाई क्यों नहीं होता? यहाँ तक कि मछलियों को भी अंदर डाला गया कि वो जलकुंभी को खाएं, लेकिन यहाँ पर सफाई नहीं हो पा रहा है। करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाया गया सफाई के नाम पर, लेकिन आज की तारीख में भी ऐसा लगता है कि हरे मखमल का पूरा बिस्तर लगा हुआ है दलपत सागर के ऊपर, लेकिन सफाई नहीं है। एनजीटी का मामला है कि यहाँ से पानी को निकाला नहीं जा सकता। पानी को निकालने के बाद हम सभी लोगों को, शहरवासियों को जानकारी है कि दलपत सागर के अंदर कहीं 3 से 4 फुट अंदर पूरी गाद भरी हुई है। ये कन्फर्म है। दलपत सागर से जितने बार जलकुंभी निकाल लो, लेकिन वो वहीं फिर वो जलकुंभी ना गाद के रूप में पूरे ऊपर आते जाएगी। यह तभी मामला सभी जानकारी के अनुसार सभी को जानकारी है कि पानी पूरा निकाला जाए, और जलकुंभी के जो अंदर गाद बनी हुई है, अगर ये गाद किसानों को वापस मिल जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी उर्वरक का काम जरूर करेगा। लेकिन यह एनजीटी का मामला है कि दलपत सागर से पानी को बाहर नहीं निकाला जाए, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। यहाँ पर अन्य जो दलपत सागर को, नदी को, तालाब को साफ करते हैं, उनसे भी यहाँ जगदलपुर प्रशासन ने सहयोग मांगा। वो भी आए थे, लेकिन निराशा ही लगी है हम जगदलपुर वासियों को। और दलपत सागर एक ऐसा बस्तर का क्षेत्र है कि जिसके यहाँ भी कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी रिश्तेदार आ जाए, तो लोग यही चाहते हैं कि चलो वहाँ सुकून का पल बिताएं। जब सफाई होती है एक अच्छा वातावरण लगता है, लेकिन फिर वही का वही दलपत सागर पूरा पट जाता है जलकुंभी से। यहाँ पर जलकुंभी को हटाओ और उसके बाद ना बोटिंग चलाओ, तो पानी में जो हलचल होगी तो उसकी वजह से जलकुंभी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ देखा गया साथ में एक और तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, गंगा मुंडा तालाब। उस गंगा मुंडा तालाब में भी पूरा खराब हो चुका है। वहाँ पर भी जलकुंभी का विस्तार हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पूरे बदबू क्षेत्र हो चुका है। कहीं ना कहीं प्रशासन को कड़े तौर पर निभाना पड़ेगा कि पानी को निकालो, गाद को हटाओ, उसके बाद इसको संरक्षण कर और दलपत सागर को ऐतिहासिक बनाओ। जलकुंभी में उतरकर जलकुंभी को बाहर निकालने के लिए जो मछुआरे थे, उनके लिए पूरे भोजन की व्यवस्था हर दिन हर समाज के लोग करते थे। इसके बाद दलपत सागर बचाव समिति ने 2 बार यहाँ पर काम किया, जिसकी वजह से ना अन्य संगठनों भी साथ दिया, बस्तर चैम्बर ने भी साथ दिया, बस्तर परिवहन ने साथ दिया। लेकिन जस का तस आज वही का वही जलकुंभी है। वजह वही है लास्ट, कि जब तक का गाद नहीं निकलेगी, आप करोड़ों नहीं अरबों फूंक दो, लेकिन जब तक का गाद नहीं निकलेगी, हम सभी लोग को जानकारी है, तब तक का ये ऐसे ही कर रहेगा। देखिए, दलपत सागर की स्थिति सभी को मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, परंतु मेरा सिर्फ ये कहने का इतनी बड़ी धरोहर आज के ज़माने में बनाना असंभव है, क्योंकि शहर के बीच में इतनी लैंड एक्वायर करना यह असंभव है, और इसके लिए अरबों खरबों रुपये खर्च करेंगे तभी भी नहीं बना पाएंगे। यदि कुछ करोड़ रुपया लगा के या 100 करोड़ 50 करोड़ जो भी एक बड़ी राशि खर्च करके इस तालाब को वापस पुनर्जीवन दिया जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत पुण्य का काम होगा। और शहर के लिए वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए, शहर की जनता के आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत एक धरोहर जो है सुरक्षित हो पाएगी। नहीं तो धरोहर बर्बाद होते देखना और शहर की जनता की चुप्पी, ये भी मुझे आश्चर्यचकित करती है। देखिए, ये तालाब लगभग 250 साल पुराना है, और 250 साल से पूरे शहर की गाद, जो गंदगी है, नली का पानी है, वो लगातार उसमें जा रहा है, परंतु खाली होने का कोई रास्ता नहीं है। जो था वो भी थोड़ा सा रास्ता बंद कर दिया गया था। सबसे पहले उसको जो गाद जाना है उसको बंद कराना चाहिए, और एक बार तालाब को खाली करके, या जो भी प्रक्रिया हो, वैज्ञानिक प्रक्रिया जो भी हो, जिसमें कि जो वहाँ पे जीवन जो रहता है वो भी खराब ना हो, उसको साफ करके अगर तालाब की पूरी गहराई तक खुदाई की जाए, तभी वो तालाब जिंदा रह पाएगा। नहीं तो आने वाले समय में शायद हो सकता है उस तालाब के आसपास पूरा अतिक्रमण हो जाए, जैसे कि नया मुंडा, गंगा मुंडा तालाब हो चुका है। शहर के बहुत से तालाब हो चुके हैं। इसमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इसमें सोचना चाहिए। हमने इसमें 2 बार साफ सफाई अभियान चलाया। पहले बार तो हमारा छोटा था, दूसरी बार 3.5 महीना हमने चलाया था, और उसमें लगभग हमने 250 टन कचरा निकाला था। और जो भी किया था, जगदलपुर की जनता ने मिल के किया था, हम सब ने मिल के किया था, और सब हमने किसी से योगदान नहीं लिया। जो काम कर रहे थे वही योगदान कर रहे थे, और सब अपने मानव श्रम और आर्थिक रूप से सबने अपना स्वयं के पैसे से काम किया था। देखिए, कांग्रेस शासन काल में भी हम लोगों ने सफाई किया था, और सफाई करने के बाद में उसका मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद चुनाव हो गई, चुनाव के बाद में सत्ता चेंज हो गया, अब उसका मेंटेनेंस फिर से नहीं हुआ, जिस कारण से ये फिर से जलकुंभी जस के तस हो गई है। जलकुंभी को
ख़त्म करना है, उसके बाद उसको लगातार मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा चीज़, हमने महापौर जी से ये आग्रह किया था कि जितने भी नेता आ रहे हैं सिर्फ जलपत सागर में पैसा डालने की बात करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ वहाँ पे सिद्ध करना होता है। जबकि उस दलपत सागर को अगर टेंडर प्रथा में डाल दिया जाए तो वो दलपत सागर नगर निगम को पैसा कमा के देने वाला दलपत सागर है, परंतु उस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। सिर्फ इनको वहाँ पैसा डालना है ताकि उससे जो अर्निंग अपना हो वो उस पे ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जो तालाब था, ये दलपत देव राजा के समय ग्रामवासी सब मिलकर 350 एकड़ का यह तालाब बनवाए। और ये तालाब 68 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय मैं तो 6वीं में पढ़ता था। तो शिवरात्रि के समय इस मंदिर पर आने के लिए नाव से जब हम आते थे तो नीचे की तलहटी दिख जाती थी, इतना साफ पानी रहता था। मछुआरा जो समुदाय है वो भी यहीं आसपास में है, जिनके जीवन यापन के लिए मछलियाँ यहाँ पर बहुत थी। शनै शनै बढ़ती गई आबादी। इसमें एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। बस्तर के जो भी चाहे नेता हों चाहे नागरिक हों, बहुत भोले हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। भुसुराम नाग जी एक हमारे विधायक थे। उस समय जब राज्य शासन से पैसा आता था भोपाल से कि आप इसे विस्तार में खर्च कीजिए, तो बेचारे डर जाते थे कि अरे इतना लाख रुपया मेरे को मिला है, कैसे खर्चा करूं। और ये सोचते सोचते 5 साल निकल जाता था, अब वो पैसा लैप्स हो जाता था। आज भी हम देखें कि बस्तर के इस दलपत सागर को यदि हम संवार देते हैं तो हमारी जो भावी पीढ़ी जो रोज़ शाम को आके यहाँ बैठती है, वह यह तो ध्यान रखेगी कि नहीं, यह हमारी संपत्ति है, हमारा दलपत सागर। कई सालों से एक संतोष बाफना जी हुआ करते थे, आज भी हैं। उस समय उन्होंने इस दलपत सागर का थोड़ा सा रूप चेंज करने की कोशिश की और यहाँ एक म्यूजिकल फाउंटेन लगाया था। शनै शनै उसकी देख रेख नहीं होने से वो सब बर्बाद हो गया। दलपत संवारेंगे, दलपत संवारेंगे। कोरोना के बाद से हम लोग सभी, पूरा शहरवासी धूमधाम से भिड़ गए पूरी तरह। मैं भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गया था, तो मैं बोला चलो ये सामूहिक काम है, अपने शहर का काम है, करते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग जो हमारे सीनियर जो थे वो बोलते थे तुम चाहे लाख सिर पटक लो, ये दलपत सागर सुधरने वाला नहीं है। मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले आप देखते जाइए ना, हम क्यों कह रहे हैं ये आपको समय बता देगा। और शायद मुझे लगता है आज समय ने मुझे दिखा दिया कि ये दलपत सागर जो है इसका स्वरूप बदलेगा नहीं, या हो सकता है बदल जाए। क्योंकि क्या होता है, किसी भी टेक्निकल रूप से यदि इस तालाब को देखना है तो हमें कोंडागांव का तालाब देखा, जयपुर उड़ीसा का तालाब देखा, पानी निकाल के ही पूरी सफाई हो पाएगी। बिना पानी निकाले सफाई हो ही नहीं सकती। एक पॉडमैन आए थे दिल्ली से, उन्होंने भी ये कहा कि भाई 3 तरफ से जो गंदा पानी आता है पहले तो उसको बंद कराओ, उसके बाद मैं अपने आदमी भेजूंगा और साफ सफाई होगी। और हमारे महापौर बहुत एक्टिव हैं। क्या है, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज़, जगदलपुर।